जब टीचर है तो जो होशियार बच्चे होते हैं वो आगे आगे आकर के बैठते हैं टाइम से पंक्चुअल होकर, या पीछे आके बैठते हैं। वो तो हद की बात हुई, या फिर बेहद की बात है। क्या सूर्यवंशी बच्चे पहले भी आगे आए थे, आगे आए और जब माँ की गोद में दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं आ गईं बच्चे बन करके, तो वो पहले चले गए। आदि में आए और आदि में ही चले गए। दूसरे धर्म की आत्माएं सब पलती रही माँ की गोद में। कब तक? 68 तक पलती रही। अभी भी जो माँ की बनाई हुई परंपरा है ब्रह्मा माँ की, उस परंपरा में अभी भी पालना ले रही है। उनमें समझ शक्ति कम क्यों हो जाती है? बुद्धि कमजोर क्यों हो जाती है? पढ़ाई के टाइम अटेंशन दिया नहीं, देह को याद करते। इस बात का टेंशन नहीं दिया, बाप से पढ़ाई पढ़ने का समय, बाप को पहचानने का टेंशन नहीं दिया, और पहचान करके उसके नजदीक बैठने का टेंशन नहीं दिया। वो सुप्रीम सोल बाप जिसमें प्रवेश करता है उससे बुद्धि योग लग गया। अथवा तो ब्रह्मा के जो कुखवंशावली बच्चे बने, कुख माना गोद, गोद से प्यार करने वाले बच्चे बने, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी, उनमें बुद्धि योग लग गया। और सुप्रीम सोल बाप की वाणी को बिल्कुल त्याग दिया, भूल गए। जैसे देहधारियों से ही बुद्धि चिपक गई, तो वो सब आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। इसलिए जन्म मरण का चक्र सबसे जास्ती माँ को दिखाया है। रावण जो 10 सिर वाला है, 5 सिर 5 विकारों के रूप और 5 सिर प्रकृति के रूप, स्त्री मुख, वो 10 सिर वाला जो रावण है उसका मुखिया कौन है? चित्रों में कौन मुखिया दिखाया गया है? गधा। गधे को कितना भी ज्ञान से नहलाओ धुलाओ, ज्ञान स्नान कराओ, पानी का स्नान कराओ, वो क्या करेगा? फिर लौट जाएगा। पानी में स्नान करने वाला वो फिर धूल में लौट जाता है। धूल है देह अभिमानी की धूल। तो वो गधे का सिर रावण के 10 सिरों के ऊपर दिखाया गया है। देह अभिमान। 5 विकारों का बाप कौन हुआ? देह अभिमान। देह अभिमान का गधा का रूप में दिखाया गया है। गधा अच्छा भोजन करता है क्या? हैं? जो गाय बैल भैंस होते हैं उनकी बची बचाई घास भी उसको शाम को डाल दी जाए तो वो भी सहनशीलता पूर्वक खा लेता है। कितनी सहन शक्ति होती है। भक्तों ने तो गीत बनाए दिए। क्या गीत बनाए हैं? घास खाए गौए, दूध पिए ग्वाल, माखन मिश्री मदन गोपाल। ये क्या बात हुई? जो माताएं सबसे जास्ती सहन करती है, जिनकी इतनी महिमा की है मुरलियों में, वो घास क्यों खाती है? क्यों खाएं घास?
है? नहीं, मोह के कारण, बच्चे के मोह के कारण, बच्चों के ही मोह होता है, परिवार का मोह होता है, बच्चों का मोह होता है। इसलिए बोला है माताएं अगर मोह के ऊपर विजयी बन जाएं तो समझो वो पास हो गई। और माताओं की माता कौन? जगदम्बा। और दूसरे नंबर में माता कौन है? ब्रह्मा। दादा लेखराज ब्रह्मा, टाइटलधारी ब्रह्मा। ये दोनों आत्माएं जितना सहन करती हैं संगम युग में, इतना और कोई माई का लाल सहन नहीं कर सकता। फिर सुप्रीम सोल तो बैठा हुआ देख रहा है ना, देख रहा है कि नहीं? देख रहा है, देख रहा है। तो उजूरा नहीं देगा क्या? है? उजूरा देता है। क्या उजूरा देता है? 2500 साल के भक्ति मार्ग में कभी भी माताओं को वर्षा नहीं मिला। क्या? ये तो अभी बाप आए हैं, माताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये आसुरी गवर्नमेंट के ऊपर भी असर पड़ गया। अभी माताओं का हिस्सा प्रॉपर्टी में निकलने लगा। पहले भारतीय परंपरा में माताओं को कोई हिस्सा नहीं मिलता था। डाडे की सारी प्रॉपर्टी बच्चे के पास जाती थी, बच्ची को नहीं मिलती थी। माता बनती थी तो भी नहीं मिलती थी। बाप खुदा न खास्ता शरीर छोड़ जाए तो प्रॉपर्टी किसके नाम की जाती थी? बच्चे के नाम की जाती थी। ये भक्ति मार्ग में जो भी होता है उसकी रिहर्सल कहाँ होती है? संगम युग में। क्यों ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? कारण है? अरे अभी तो बताया, मोह। शास्त्रों में भी लिख दिया है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। नष्टो मोह अगर बन जाए तो शिव शक्तियां बन जाएंगी। जो शिव शक्तियां होती है उनको जो प्राप्ति होती है वो इसी युग में हो जाती है। उस शिव की शक्तियां फिर रोने वाली नहीं होंगी, भीख मांगने वाली नहीं होंगी कि हमको सुख दे दो, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। वो सुख शांति को बांटने वाली बन जाएंगी। इसके लिए क्या करना है? सिर्फ है मोह को जीतना है। मोह को जीतना भी है तो कैसे जीतना है? एक बार दूसरा ना, निर्मोही को याद करें। जो सुप्रीम सोल बाप है, एक बार बच्चों को दे जाता है वर्षा, और वर्षा देने के बाद कितने वर्ष तक परम धाम घर में बैठता है? 5000 साल। सबसे ज्यादा निर्मोही कौन हुआ? सुप्रीम सोल बाप। इसलिए वो जैसा जो होता है वैसा ही बनाने की शिक्षा देता है। तो उसकी आखिरी पढ़ाई क्या है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। इस आखिरी जन्म में जो चोला मिलता है, मिट्टी का पुतला, उसमें कितना मोह हो जाता है। उस मिट्टी के पुतले के जो संबंधी है, बाल बच्चे हैं, नाना चाचा काका ताऊ जो भी है, उनमें
कितना मोह हो जाता है। और पढ़ाई क्या कहती है ईश्वर की, क्या लक्ष्य देती है? अपन को आत्मा समझो और आत्मा समझ करके बाप को याद करो। और क्या तरीका बताते हैं? देह और देह के संबंधों को भूल जाओ। देह के संबंधों को भी भूल जाना है और देह से लगे हुए जो पदार्थ हैं उनको भी भूल जाना। ऐसी जब स्टेज बना लेंगे, लेकिन कैसे? कैसे बनावेंगे? एक ही जवाब, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। 70 साल हो गए, अभी तक ये पूर्ति क्यों नहीं हुई काम की? ये पुरुषार्थ पूरा क्यों नहीं हुआ? देह अभिमान में भी क्यों है? क्यों नहीं छूटता है? बाप के ऊपर निश्चय नहीं है, है? हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। ये कैसे मालूम कि हिसाब किताब चुकतू नहीं हुआ है? अभी और होना बाकी है। कितने साल बाकी है पता चल गया होगा। क्यों? हिसाब किताब चुकतू होने का जो टाइम है वो पता चल गया होगा। अच्छा, हिसाब किताब पहले किसका चुकतू होगा? बाप। जिनका चुकतू होगा वो ज्यादा फायदे में रहेंगे या जिनका बाद में चुकतू होगा वो ज्यादा फायदे में रहेंगे? पहले चुकतू करेंगे। तो जो पहले जिनका हिसाब किताब चुकतू होता है उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया होगा? क्या तीव्र पुरुषार्थ किया होगा? हाँ जी, असली पुरुषार्थ है अपन को सवेरे सवेरे उठ करके कोई दूसरा संकल्प न आए। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, इस संकल्प को फाउंडेशन में बहुत पक्का कर रहे हैं। अगर ये एक संकल्प ही पक्का हो जाए तो सारा पुरुषार्थ का फाउंडेशन पक्का होने से सारी पुरुषार्थ की बिल्डिंग बढ़िया बन जाएगी। ओम शांति।